प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। इस समय रात्रि के 2 बज रहे हैं, लेकिन हमारी आंखों से नींद गायब है। और इसका कारण यह है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2021 का अंतिम परीक्षा परिणाम राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है। और सबसे बड़ी खुशी, उत्साह, ऊर्जा की बात है कि सूरतगढ़ के होनहार युवक शुभम शर्मा ने पूरे प्रदेश में 8वीं रैंक हासिल की है। और इन्हीं के मित्र और साथ पढ़ने वाले सखा सूर्यकांत ने पूरे प्रदेश में 262वीं रैंक हासिल की है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं शुभम, सूर्यकांत। अब सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा शुभम से कि ये आपका कौन सा प्रयास था? सर ये मेरा तीसरा प्रयास था। तीसरा प्रयास था, यानी कि पिछले 2 प्रयासों में आपको असफलता मिली। तो जब असफलता मिली तो कहीं दबाव उत्पन्न नहीं हुआ कि ये क्या हो गया, मुझे सफलता क्यों नहीं मिली, मैंने तो पर्याप्त काम किया था? जी सर, दबाव तो महसूस होता ही है, लेकिन मैंने जो मुझे दबाव मिला सर, मैंने उसे सकारात्मक रूप में देखा और मैंने उसे यूस्ट्रेस के रूप में लिया। और उससे सर एक प्रकार से मेरी आउटपुट बढ़ी। और अभी सर जो परिणाम आया है उसमें वो सारी चीज़ें मैंने देखी कि पिछले जो मेरे अटैम्प्ट थे उनमें मुझसे क्या क्या गलतियां रही। तो सर इस बार मैंने उन सब से सीखा और आपके सानिध्य में रहकर और प्रयास किया। ये सर मेरा ये थर्ड अटैम्प्ट था और इसमें सर मुझे लगता है कि जितनी भी मैंने बारीकियां समझी उनका सर बड़ा ही सकारात्मक एक योगदान मुझ में रहा है। एक टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया है शुभम ने, और वो टर्मिनोलॉजी है यूस्ट्रेस। यूस्ट्रेस का मतलब है जब आप तनाव में होते हैं, जब आप प्रतिबल में होते हैं, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तो उसका, स्ट्रेस का, तनाव का, प्रतिबल का सकारात्मक प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और आरएएस में तो ये टॉपिक भी है मुख्य परीक्षा में। बिल्कुल उसका लाभ कहीं ना कहीं मिला। तो सूर्य, आपका ये कौन सा प्रयास था? सर ये मेरा दूसरा प्रयास था। दूसरा प्रयास था। इसका मतलब पहले प्रयास में गत वर्ष आपको गत टर्म में आपको असफलता मिली, लेकिन वही प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि कोई दबाव उत्पन्न नहीं हुआ? नहीं सर, एक बार जब रिजल्ट हुआ आया तो लगा कि असफल हो गए हैं, और 1-2 दिन लगा, लेकिन फिर जैसे ही मैं शुभम से मिला, हम दोनों ने मिलकर ये प्रयास किया कि जल्दी से जल्दी तैयारी स्टार्ट करनी है। और उसके बाद में सर की जैसे भर्ती आ गई और हम उसके बाद में लग गए, कोई दबाव नहीं था उसमें। दबाव समाप्त हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि शॉर्टकट किसी चीज का कुछ नहीं है, और सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है, असफलताएं झेलनी पड़ती हैं। अब बात आती है, अगर संक्षेप में बात करें तो मुख्य परीक्षा 2023 जो है उसमें लगभग 70 दिन बाकी हैं। तो आपने तो 3 मुख्य परीक्षाएं शुभम दी हैं, तीसरा इंटरव्यू था ये आपका, राजस्थान में 8वीं रैंक आपकी रही है। तो क्या हमारे विद्यार्थियों को आप मुख्य परीक्षा के बारे में कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, गुरु मंत्र देना चाहेंगे? सर मैं एक ही गुरु मंत्र दूंगा कि जो भी विद्यार्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो शॉर्ट नोट्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लेखन का अभ्यास करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक जितने भी टेस्ट सीरीज हैं वो दें। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि जो पाठ्यक्रमानुसार बिंदु हैं वो बिंदुवार आपके शॉर्ट नोट्स, चाहे वो 2-3-4 लाइनों में ही हो, अल्प समय की वजह से, लेकिन तैयार होने चाहिए। और लेखन अभ्यास, मैं अभी कॉपी देख रहा था शुभम, तो मैंने देखा कि बहुत सारे विद्यार्थी तो समय प्रबंधन ही नहीं कर पाते और उनका पेपर ही पूरा नहीं होता। जी सर, ऐसा होता है। मेरा भी सर 2016 का जो अटेम्प्ट था उसमें मुझसे भी लगभग हर पेपर में 20 नंबर का अटेम्प्ट मुझसे रह गया था। तो सर वो जो गलतियां थी वो मैंने इस बार नहीं दोहराई और उसका परिणाम सर आपके सामने है। तो सूर्य, आप क्या बताना चाहेंगे हमारे विद्यार्थियों को कि मुख्य परीक्षा के लिए किस प्रकार से काम करें ताकि सफलता सुनिश्चित हो जाए? सर जैसा कि शुभम ने बता दिया है कि शॉर्ट नोट्स बनाएं आप, और मैंने जैसे कि 2018 की अपनी कॉपियां देखी, उसकी कुछ जो कमियां थी उसको दूर किया सर, और लेखन का अभ्यास काफ़ी ज़्यादा किया। और मैं मानता हूं कि एक अच्छा आपका दोस्त होना चाहिए, सहपाठी होना चाहिए जो आपको सकारात्मक ऊर्जा दे। जैसे मैंने और शुभम ने साथ में तैयारी की
तो इसकी जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ है वो मेरे काम आए, मेरे थे जो उसके काम आए, तो ये काफ़ी सकारात्मक रहता है। बिल्कुल। और अब मैं आपको बता दूं कि हमने दोनों सफल अभ्यर्थियों से, एक की रैंक है 8वीं और एक की रैंक है 262वीं, आपको गुरु मंत्र कि किस प्रकार से मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की जा सकती है ये दिलवा दिया है। लेकिन हर विद्यार्थी के संदर्भ में कोई ना कोई रोचक बात होती है। शुभम और सूर्य अगर कहें तो मैं वो थोड़ा सा राज बता देता हूं, ताकि हमारे विद्यार्थियों को भी थोड़ी सी प्रेरणा मिलेगी कि दबाव अगर उत्पन्न हो तो कहीं ना कहीं अपने उत्साह को, अपनी खुशी को हमेशा बरकरार रखें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको कि हमारे जो शुभम हैं, जो कि अब उपखंड अधिकारी एसडीएम यानी कि आरएएस बन चुके हैं, ये जिस उपनाम से अपने ग्रुप में जाने जाते हैं, आप खुद बताएंगे? सर आप ही बता दीजिए। वो उपनाम है क्राइम मास्टर गोगो। और मुझे अच्छी तरह से ध्यान में आ रहा है सूर्य, अगर आपको याद हो कि जो पिछली बार का अटेम्प्ट था, तो विक्रम जाखड़ जो कि अब सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं, आप और विक्रम जो है थोड़ी देरी से परीक्षा केंद्र पर पहुंचे थे, और तब मैंने आपको एक अच्छी खासी डांट पिलाई थी। मुझे लगता है विक्रम को भी याद होगा और आपको भी याद है, क्योंकि सफलता के लिए कहीं ना कहीं अनुशासन की आवश्यकता तो रहती है कि भाई हम अनुशासित होकर बड़े समयबद्ध तरीके से काम करें। तो आज हम लोगों के लिए एक उत्सव का दिन हो गया, एक होली का दिन हो गया, एक प्रेरणा, ऊर्जा, शक्ति का दिन हो गया, क्योंकि हमारे शहर के, हमारे क्षेत्र के दो होनहार युवकों ने हम सभी को गौरवान्वित किया है, हम सभी का सिर ऊंचा किया है। तो सभी युवाओं से मैं आग्रह करूंगा कि वो बिल्कुल सही दिशा का अनुसरण करें, जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य हैं, उनका अनुसरण करें, कामयाबी को हासिल करें, अपने गुरु, माता पिता और अपने परिवार को गौरवान्वित करें। तो आप सभी को और विशेषकर आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।